सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं दारा अंसारी और मैं हूं आमना अकरम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। वजीर आजम की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर खारजा फरहान बिन फैसल की मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा किया। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब की जानिब से गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। वजीर आजम ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों से आगाह किया। नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। खित्ते की सूरत हाल पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी खैर सगाली का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशों का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुशीर कौमी सलामती की शिरकत। इसराइल ने ईरान में मीडिया दफातर पर भी हमले शुरू कर दिए। तेहरान में सऊदी टीवी अल अरबिया और कतरी न्यूज़ चैनल अल अरबी को निशाना बनाया। बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। अतराफ की रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अल अरबिया के रिपोर्टर ने बताया, लाइव ट्रांसमिशन के दौरान मिसाइल हमला किया गया। हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। कैमरामैन ने कहा, शहरी ढांचे को तबाह किया जा रहा है। इसराइल मीडिया से खौफजदा है। हमारा जिंदा बचना किसी मौजज़े से कम नहीं। बूशहर पर इसराइली हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। हिलाल अहमर का कहना है, ईरान पर एक माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 93,000 सिविलियन इमलाक तबाह हुई। हमलों में 600 स्कूल और सेहत के 295 मराकज़ को निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। तल अबीब और हैफा में खौफ का राज। बेरशेबा पर मिसाइल हमले में इसराइली केमिकल फैक्ट्री तबाह। खतरनाक केमिकल्स के फैलाव का खतरा। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। ईरान ने हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बेन गोरियान एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया, आज हमले में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। जनूबी फारिस में एक अमरीकी F-16 तैयारा भी मार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। ईरानी फौज का उर्दन में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा। बहरीन में दुनिया के बड़े एल्यूमिनियम प्लांट में से एक पर भी हमला किया गया। कुवैत का 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। 10 कुवैती फौजी जख्मी हुए। सऊदी अरब ने 10 ड्रोन्स गिराए। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी सर्विलेंस तैयारा तबाह होने की तस्वीर सामने आ गई।
ईरानी मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए थे। डेली मेल के मुताबिक E-3G सेंट्री तैयारा फजा में निगरानी, दुश्मन की शनाख्त, जंगी कमांड एंड कंट्रोल का काम करता है। मजीद 3,500 अमरीकी फौजी मशरिक़ वुस्ता पहुंचे। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है 28 फरवरी से अब तक जंग में 11,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। 150 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाज तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए। अमरीकी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली 3,500 फौजियों को लेकर मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारी और जदीद टैक्टिकल हथियार मौजूद हैं। सैन डियागो से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS बॉक्सर भी 3 बहरी जहाजों समेत मशरिक़ वुस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया। अमेरिका अपने ज्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। जल्द ईरान जंग से निकल जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं सदर ट्रंप ईरान जंग को मजीद कुछ अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। सदर ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमजोर करना है। अगरचे जंग के दौरान पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुआ है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर गालिबाफ का कहना है दुश्मन बज़ाहिर बातचीत का पैगाम दे रहा है, मगर पसे पर्दा ज़मीनी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रहा है। ईरानी फ़ौज मुकम्मल तैयार और अमरीकी फ़ौजियों का सामना करने के लिए बेसब्री से मुंतज़िर है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महजरानी का कहना है कि किसी भी मुमकिन मुआहदे में जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा अव्वलीन शर्त होनी चाहिए। मुज़ाकरात में अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल और आयत पाबंदियों का खात्मा कलीदी निकात हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कोई भी ज़मीनी कार्रवाई ज़िल्लत आमेज़ गिरफ्तारी पर ख़त्म होगी। अमरीकी फ़ौजी ईरान आए तो वो खलीज फारिस की शार्क की खुराक बन जाएंगे। ट्रंप एप्स्टीन स्कैंडल के बायस मोसाद के दबाव में हैं और अमरीकी अवाम को जंग में धकेल रहे हैं। तवानाई बहरान से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत की हफ्ता और इतवार को स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ज़राए का कहना है स्मार्ट लॉकडाउन में कारोबारी सरगर्मियाँ, मार्केट्स और कमर्शियल सरगर्मियाँ मुअत्तल करने और शादी की तकरीबात पर पाबंदी की तजवीज़ है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान हाईवेज और मोटरवेज भी बंद रखने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रखने की तजवीज़। लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, फार्मेसीज और ज़रूरी अवामी सर्विसेज खुली रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कोई आमिर नहीं के नारे। इसराइल भर में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर खारजा इसहाक डार की पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसहाक डार ने एक्स पोस्ट में लिखा था ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। रोजाना 2 पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान का ये इकदाम खुशाइन तामीरी और खित्ते में अमन का पेशखैमा है। इसहाक डार ने ट्वीट में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास आरागची को भी टैग किया था। खुदावंद
उन रहनुमाओं की दुआएं नहीं सुनता जो जंगें शुरू करते हैं। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने कहा, हमारा खुदा अमन का बादशाह है जो जंग को मुस्तरद करता है। कोई भी इसे जंग के जवाब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। पोप लियो ने बराह रास्त किसी का नाम नहीं लिया। ईरान ने जंग शुरू होने से पहले अपने हमसाया मुल्कों को धोखे में रखा। इमाराती सदर के सीनियर सिफारती मुशीर अनवर मोहम्मद करकाश का इल्जाम। कहा, कशीदगी कम करने की मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद ईरान ने जारहियत दिखाई। मौजूदा ईरानी निज़ाम खलीज की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। मुस्तकबिल में अदम जारहियत का उसूल यकीनी बनाया जाए और शहरी अहम तंसीबात को निशाना बनाने पर ईरान से हर्जा न लिया जाए। बनू में कम्युनिटी सेंटर गिर गया, 2 अफराद जाम बहक। 31 अफराद को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कम्युनिटी सेंटर मस्जिद के साथ है, ज्यादा तादाद में लोग थे। दिन पहले कासिम खान साहब ने एक स्पीच की थी जिससे इशू बनाया गया। वफाक की हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसको गलत रंग दे रहा था, उसको हमने उर्दू में डब किया। तो मेन मुद्दा था कि बेटे का जो अपने वालिद के लिए कंसर्न होता है, उसने सिर्फ वही कंसर्न शो किया है। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के बेटे कासिम खान की तकरीर मुतनाज़ बनाई। वफाकी हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए तकरीर को मुख्तलिफ रंग दे रही है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI के बेटे ने GSP+ स्टेटस का जिक्र नहीं किया। Beautifully bowled, flight to delivery. Yeah, tries again. Oh my word, what a catch. Oh, that is a long hop. A rank long hop. And he gets a wicket. Can you believe it? That'll be pretty useful. That looks out. Fingers gone up. He's gone for a review straight away. नपी तुली बॉलिंग, जबरदस्त फील्डिंग। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को बांध कर रख दिया। लगातार दूसरी कामयाबी के लिए कराची किंग्स को 129 रन का हदफ। कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर की टीम 9 विकेट पर 128 रन ही बना सकी। अब्दुल्ला शफीक 33 और हसीबुल्लाह 28 रन के साथ नुमाया। एडम जम्पा, मीर हमजा और मुइन अली के 2-2 शिकार। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से हराया। 175 हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद की टीम 124 रन बना सकी। इब्रार अहमद के 3 शिकार। कोयटा की तरफ से शामिल हुसैन ने मुसलसल दूसरे मैच में 50 स्कोर की। हसन नवाज ने 53 रन की इनिंग्स खेली। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। क्रिकेट और कॉमेडी का तड़का एक साथ, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। बासित अली और कामरान अख्तर के जानदार तबसरे। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगे मेहमान साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। छह साल बाद PIA की परवाज इस्लामाबाद से 325 मुसाफिरों को लेकर लंदन रवाना हो गई। सेक्रेटरी दिफा और बरतानवी हाई कमिश्नर जे मेरियट ने परवाज को अलविदा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब में केक काटा गया। मुसाफिरों में तहाइफ तकसीम किए गए। खुश नसीब मुसाफिर को कुरानंदाजी के जरिए 660 सीसी गाड़ी इनाम में दी गई। तकरीब में PIA कंसोर्शियम के चेयरमैन आरिफ हबीब और आला हुकाम शरीक हुए। PIA 30 मार्च से लाहौर से भी लंदन के लिए परवाजों का आगाज करेगी। पाकिस्तान से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें चलाई जाएंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, नैया, बिहाड़ी, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, मियांवाली, सरगोधा, जहलुम, वजीराबाद, हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। करा, कोहाट, लकी मरवत, बन्नू, मलाकंड, स्वात, मर्दान, दियाई खान और अलवर्दी में भी रिमझिम। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लीपा में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। लाहौर के इलाके बादामी बाग मुजफ्फर पार्क में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। रेस्क्यू टीम ने मलबे तले दबे 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। बनू में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 3 बच्चे जाम बहक, 2 जख्मी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दाई आंख में धुंधलाहट और सियाह धब्बे की निशानदही। उनकी आंख में फ्लैशेस और सर में दर्द की शिकायत। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। प्रिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर आरिफ खान ने गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की आंखों का मुआयना किया था। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को ऐनक के इस्तेमाल और मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी गई। बुशरा बीबी को 4 हफ्तों बाद दोबारा तिब्बी मुआयने का मशवरा दिया गया। पर तो गन लगा हुआ है, इसके फोन गया, इसका फोन गया, इसका फोन गया, मेरी दोस्त का बैग गया। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तालिबात से बस में लूटमार करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना All right, Opera GX, say less. Dude, this game is so fun. Playing